ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं। ये है मधुमित पांडे जो 22 साल की थी जब, तो ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में गई 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू करने, एक सवाल का जवाब लेने कि ये रेपिस्ट रेप करते क्यों हैं। ये कहानी थी सैमुअल डी स्मिथी की, जो 1976 में एक पीएचडी स्टूडेंट थे। उन्हें लॉस एंजल्स के प्रिंटिंग प्रेस के अखबारों में एक एड डाला था और उन्होंने सोचा था कि इस एड का कोई जवाब देगा नहीं, और एक्चुअली इस जवाब को देने 200 लोगों ने इसका जवाब दिया। और वो कौन लोग थे? रेपिस्ट। स्मिथी ने 50 लोगों का इंटरव्यू लिया और एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। मधुमित और स्मिथी की स्टोरी में आपको क्यों बता रहा हूँ, वो जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि झारखंड में जो इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ। लाइक 2023 को एक कपल जो ट्रिप ब्लॉगर था, वो ट्रिप पर गए और उन्होंने कहा, हेलो इंडिया, हम 5 साल बाद दुनिया ट्रेवल करी हमने 5 साल तक, उसके बाद हम इंडिया आए हैं। इस इंसिडेंट से पहले वो 6 साल से ट्रेवल कर रहे थे, जहां उन्होंने 66 कंट्री ट्रेवल कर चुके थे। वो इंडिया में वो लगभग 6 महीने से ट्रेवल कर रहे थे और उन्होंने 20,000 किलोमीटर कवर कर लिए थे। और जो वो कपल था वो झारखंड जा रहा था, भागलपुर बिहार में, और वो झारखंड होते हुए भागलपुर बिहार जा रहे थे। तो वो बीच में दुमका रुके, जहाँ एक गांव पड़ता है कुमराहट, नाइट स्टे करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ उस रात एक क्राइम कमिटेड करा गया। 28 साल की महीने के साथ रेप करा गया और उनके पति को बहुत बुरी तरह पीटा गया। बट झारखंड पुलिस का प्रोसेसर बहुत तेज था। खंड पुलिस ने रेपिस्ट को तो पकड़ लिया और जो वो कपल था उसको फाइनेंशियल दिया और वो कपल अब नेपाल जा चुका है। विक्टिम ने ये भी कहा कि इंडिया का उनके साथ स्वभाव एक अच्छा था, वो इंडिया को बिलीव नहीं करती, उसमें वो क्रिमिनल्स को करती है। जिस ट्वीट ने इनको वायरल बनाया उसको 200 मिलियन व्यूज मिल गए और उसने वायरल कर दिया। उसने सोचा कि रेप तो कई देशों में होते हैं, पर इंडिया का नाम ही क्यों बदनाम किया जा रहा है इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया वुमेन के लिए सेफ नहीं है, और क्यों नहीं है, वुमेन घर से बाहर नहीं जा पाती, इतने रेपिस्ट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। मैं इस सब चीज के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा रेपिस्ट की साइकोलॉजी के बारे में, वो क्या सोचता है। आपको मैं इसमें सब चीज बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको शॉक भी कर सकती हैं इसमें। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इंडिया में ये सिचुएशन कितनी बुरी है दूसरी देशों के मुकाबला करने से। लगभग वर्ल्ड मैप के हिसाब से इस पूरी दुनिया में 30% महिला किसी न किसी प्रकार से सेक्स वॉयलेशन झेलती हैं। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट का डाटा देखेंगे तो 2022 में इंडियन गवर्नमेंट का डाटा जो है उसमें 31,516 रेपिस्ट केस दर्ज हुए थे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उसमें से एक दिन का हुआ 90 रेप केस, बट हमें यह समझने की भी जरूरत है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में। और एग्रीगेट लेवल पे हम सोचें तो हर क्राइम हर वर्ल्ड कंट्री से ज्यादा इंडिया में ज्यादा होगा। हमारे पास जो डेटा है वो केवल 2013 का है, जो है नंबर ऑफ रेप केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, जो है यूएस में है 27, यूके में है 36, स्वीडन में है 60, और हमारे यहाँ क्या है बस 2.6। डेट के हिसाब से इंडिया में जो रेप की सिचुएशन है वो इतनी बुरी नहीं है, बट इसमें एक दिक्कत है, वो है रिपोर्टिंग की। केस में विक्टिम ने पुलिस के घंटों बाद अपनी पुलिस में एक केस दर्ज करने की इंसिडेंट करी थी, पुलिस ने ये किया ही नहीं। एसआर धारापुरी जो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुछ रिकॉर्ड करा ही नहीं, ना उन्होंने ये कहा कि विक्टिम क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। नेशनल ब्यूरो क्राइम 2015 के डेटा के हिसाब से, नेशनल ब्यूरो क्राइम के हिसाब से हमारे यहाँ 85% केसेस जो हैं वो विक्टिम के सेक्सुअली वायलेंसेस जो हैं वो बिना रिकॉर्ड के होते हैं। इसके कई रीजन है, जैसे विक्टिम का लीगल सिस्टम में कोई प्रेशर नहीं, और विक्टिम पे कई बार तो दबाव डाला जाता है कि वो केस ही ना करे, और कई बार पुलिस भी हाथरस के केस की तरह कुछ दर्ज ही नहीं करती। कई कंट्री हैं जहाँ पे रेपिस्ट की प्रॉब्लम ठीक है, वो इस वजह से नहीं है कि वहाँ का सिस्टम ठीक है, वो इस वजह से है कि वहाँ का रिपोर्टिंग सिस्टम ठीक है। ये भी है जो रेपिस्ट की लैंग्वेज होती है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग कंट्रियों में। अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द विल एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ अ वुमेन।
इंडियन पेनल कोड ने इसके बारे में और भी सारे कई क्लैरिफिकेशन दिए हैं, जैसे कंसेंट ली गई हो बट लड़की की एज 16 साल से कम हो, ब्लैकमेल या धमकी दे के ली गई हो, या एक ऐसी महिला से ली गई हो जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इन सारी सिचुएशन में कंसेंट कंसिडेंट नहीं करी जाएगी और सेक्सुअल इंटरकोर्स को एक रेप बुलाया जाएगा। अगर दूसरे देशों से कंपेयर करोगे तो ये डेफिनेशंस अलग होती हैं। यूरोप देशों में अगर बिना कंसेंट के सेक्स होता है तो वो एक मैरिड कपल के बीच होता है, रेप बुलाया जाता है। मैरिटली रेप इंडिया में इलीगली एग्जिस्ट नहीं करता। मैरिटल रेप्स को भी कंसेंट कर लेंगे इंडिया में तो एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 99% केसेस हो जाएंगे इंडिया में। उसे जज करना रेप बेस्ड के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दूसरे स्टेट्स पर नजर डालनी पड़ेगी। किसी कंट्री में कोई चीज कम नहीं है, कहीं पे रेप रिपोर्टेड केस ज्यादा है, कहीं पे रेप रिपोर्टेड केस कम है, कहीं पे कोई चीज रिपोर्ट ही नहीं होती है, कहीं पे रिपोर्ट होती है तो वहां का सिस्टम ठीक है उसके लिए। तो इस चीज को मिलकर हमें आपस में खत्म करना होगा। आपका भाई है यहाँ, हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, बट क्या फायदा कि 6 बजे के बाद हम घर से लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। ये लड़की प्लेन क्यों चलाती हो, वो एक फाइटर जेट ही क्यों ना हो, बट शादी वाले दिन उसे धीरे धीरे चलते ही स्टेज पे जाना पड़ता है और 4 लोग उसको पकड़ के लेके जाते हैं। वहीं लड़का बिल्कुल फ्री रहता है, बट लड़के को भी एक दिन का नकली राजा बना देंगे उस दिन। भले ही एक लड़की ने पीएचडी क्यों ना कर रखी हो, बट उसे कहीं थोड़ी दूर जाना होगा तो उसके पीछे एक 5 साल का लड़का लगा देंगे। हमारी सोसाइटी में लड़की को 5% दहेज पड़काकर दूसरी जगह विदा कर देंगे और हमारे यहाँ लड़का जो कुल का दीपक है घर का, उसको 95% पे वो उस संपत्ति पे राज करता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 48% पॉपुलेशन इंडिया की 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, अगेंस्ट ये जो ऐसी चीजें हैं इन सबकी धज्जियां उड़ जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा फीमेल हमारे यहाँ सेफ कहाँ रहती है और अनसेफ कहाँ रहती है, तो आप ये कहोगे सबसे ज्यादा फीमेल हमारे यहाँ अनसेफ बाहर रहती है। जब वो घर से बाहर जाती है, जब वो अनजान जगह ट्रेवल कर रही होती है और अनजान लोगों में रहती है, तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ फीमेल को खतरा बाहर ही रहता है। मैं भी यही सोचता था जब तक मेरे पास डाटा नहीं आया था। आज तक हमारे यहाँ लड़कियों के पास जितने भी फिजिकल वायलेंस के केसेस हुए हैं वो 70% घर के अंदर हुए हैं और आज तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं वो विक्टिम के घर में उनके दूर के जानने वालों ने या आस पड़ोस के जानने वालों ने के साथ हुए हैं। 5 लाख लड़कियों को हम हर साल मार देते हैं क्योंकि वो एक लड़कियां हैं। 63 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हमने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया क्योंकि वो एक लड़कियां हैं और ये सारे डिसीजन एक घर में बैठ के लिए जाते हैं। हमारे इंडिया के पास साम्राज्य बहुत ज्यादा है, उसे अपना वंश चलाने के लिए, अपना एक साम्राज्य चलाने की एक लड़के की जरूरत होती है। जो इंसान बीड़ी भी उधार मांग के पी रहा है उसे लड़के की जरूरत होती है। और ये जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। ये मैं कोई अपने मन की बात आपसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मन में आ रही है मैं देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। ये टोटल गवर्नमेंट का डेटा है। भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ऑप्शन आप कमेंट में बताएं।